Assalamualaikum everyone, I am Hashim Ali and welcome back in our lecture series which is very important C++ lecture number 15। और ये बहुत ही अहम लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम पॉइंटर्स को हवाले से डिस्कस कर रहे हैं और तकरीबन पिछले 3-4 लेक्चर से हम पॉइंटर्स को ही डिटेल से डिस्कस करते आ रहे थे। और आज का जो हमारा लेक्चर है पॉइंटर्स के हवाले से है कि पॉइंटर्स रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरेस and pointers explanations and arithmetics and pointer comparisons। तो व्यूअर्स, लेक्चर्स को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आप मेरे लेक्चर्स को देखते हैं तो आपके कमेंट्स जो है मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताया करें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीटिंग द 22 लेक्चर्स मैं एक कंप्लीट लेक्चर बनाऊँगा जिस पे हम 1 से लेके 22 लेक्चर्स तक देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हैं, कौन कौन से हैं। आपको मैं 1 से लेके 22 तक जो है एक रिव्यू करवा दूंगा कि अगर हमारे मिड टर्म्स हो गए तो मैं आपको पता चल जाएगा इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्यूरीज इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह मेरी फुल कोशिश होगी कि ये मैं सारी चीज़ें आपको बता सकूं। लेकिन अभी मैं आप सबसे एक और बात करना चाहता हूं कि मैंने देखा काफ़ी C++ के जो ट्यूटोरियल्स हैं अपलोड हो रहे हैं और बस एक ही मुझे अफसोस होता है इन सब बातों से देख के कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसे बंदे हैं जो कि दे हैव नथिंग अबाउट नो द C++ concepts, they have no clear concept about C++ but they uploaded their videos। तो गाइस मैं बस आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि जो भी आपको जहाँ से भी आपको लर्न करने को मिले आप गेन करें, लेकिन अपने फ्यूचर्स को सबसे पहले आप अपने फ्यूचर्स को देख लिया करें। आप अपने आप को देखें कि कैन यू डू इट। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर किया करें, अगर आप इसको नहीं कर सकते तो आप इस पे वीडियोस ना किया करें। तो आए आज हम इंशाल्लाह आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एरेस एंड द पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स हमने देख चुके थे, तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरे के हवाले से। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के तौर पे बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितना छोटा कोड हो सके उतना राइट करूँ ताकि आपकी समझ में आ सके और उसको जब मैं प्रिंट आउट करूँ तो वो आपके आसानी से आपको माइंड में आपके सेट हो सके उसका बेसिक कंसेप्ट, ताकि जब आप प्रोफेशनलिज्म में आए तो आपको उसकी समझ आ सके। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता था। यहाँ पे हमने इस पिक्चर में देखा था कि जब भी एरे स्टोर होती थी तो वो इस इंडेक्स में जाके स्टोर होती थी 0, 1, 2, 3, 4 और जितनी भी एरेज होती थी वो आपके वहाँ पे जाके स्टोर होती थी। अब इन रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरे एक्चुअली इनमें क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप और पॉइंटर्स में कोई डिफरेंस इतना नहीं है। आप यहाँ पे देखो, मैंने ये वाला पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ हेडर फाइल है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूज़ की है और एक इंट मेन फंक्शन यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक एरे यूज़ की है इंट नम के नाम से, नंबर्स के नाम से 3, 54 और 7 तक, ये 61 तक। तो ये क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे क्या आएगा? 6 तक। तो ये टोटल कितने हो गए? 7, 0 भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे जब मैंने इसे कहा कि सी आउट नम कर दो, जब वो उसको मैंने बोला है सी आउट नम कर दो, तब क्या प्रिंट में आएगा? आप सोचें क्या आएगा? तो गाइस यहाँ पर मुझे प्रिंट में आएगा उसका वैल्यूज। चलिए मैं आपको इसको ये कोड से करके दिखाता हूँ। हम इसको कोड से करते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि व्हाट आई एम सेइंग। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम अपने इस कोड को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम अपना क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे।
क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हम ये एक स्टूडेंट्स की थी, तो इसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं Joodle.com C++ कंपाइलर। तो गाइज इसके हवाले से मैंने आपको ऑलरेडी कंपाइलर के हवाले से बताया हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स के पास div नहीं है या ई कोड ब्लॉक नहीं है इंस्टॉल हो रहा, तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वर्क कर सकते हैं। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और अपना कोड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड ओके गाइस, कैन यू सी इट? यस, इट्स इनफ। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को भी कमेंट कर देते हैं, इस लाइन को भी कमेंट कर देते हैं और अब आपको ये रन करवा के दिखाते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास हेक्साडेसिमल के साथ वो उसका एड्रेस बता रहा है कि हमारी एरे कहाँ पे जाके स्टोर है। हमने तो सिर्फ ये लिखा था, यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। हमने यहाँ पे ये लिखा था कि यार ये कैसे कर रहा है, इसमें क्या प्रिंट आउट में आएगी। तो मैंने एक एरे ली और उसको बाद मैंने उस वेरिएबल का प्रिंट आउट ले लिया, सिंपल। लेकिन जब मैंने उसका प्रिंट आउट लिया तो वो मुझे एड्रेस बता रहा है। वो उसकी रीज़न ये है कि जब हम एरे का प्रिंट आउट लेते थे तो हमने यहाँ पे ये लगाते थे और साथ में हम उसको वेरिएबल बताते थे कि हमें ये वाली वेरिएबल का जो है निकाल के दे दो। मसलन मैं चाहता था कि मुझे 2 एरे नंबर 5 जो है वो निकाल के दो, तो मैंने प्रिंट किया। अब यहाँ पे देखिए वो मुझे 52 निकाल के दे रहा है। तो वो कौन सी है? 0 1 2 3 4 एंड 5, ये वाली निकाल के दे रहा है, क्योंकि मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी है कि मुझे एरे की ये वाली वैल्यूज जो है निकाल के दो। लेकिन जब मैंने उसको पूरी नम का बोला, मैंने जब उसके पूरे वेरिएबल का बोला, एरे का बोला, तो उसने मुझे बता दिया कि आपकी एड्रेस कहाँ है। लेकिन मुझे तो ये चीज़ नहीं चाहिए थी, तो मुझे तो चाहिए था कि मुझे वो बताए कि मेरी एरे कहाँ है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने सिर्फ इतना किया है कि अपने सी आउट प्रिंटर के साथ इसके साथ स्टार लगा दिए। अब देखते हैं क्या होता है। अब आप देख सकते हैं जब मैंने इसके साथ स्टार लगाया है तो इसने मुझे सबसे पहली वाली वैल्यू असाइन कर दी है। गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि इसने पहली वाली वैल्यू ही क्यों असाइन की है। ओके गाइस, उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम पॉइंटर के साथ इसके साथ पॉइंटर कनेक्ट कर देते हैं तो ये एरेज क्या करती है, ये ऑटोमेटिकली पहला वेरिएबल को फेच करती है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये पहले वाला वेरिएबल देगा। लेकिन अगर मुझे ये 67 चाहिए हो या 53 चाहिए हो या 52 चाहिए हो तो मैं क्या करूँ? इट्स अ क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं बस सी आउट कर दूंगा कि जनाब मुझे ये वाला भी चाहिए, ठीक है आप मुझे ये वाला नंबर दें, लेकिन उसके साथ जो नंबर 2 पोजीशन पे है ना, कौन से वाला, 0 1 2 43 वाला, यार ये मुझे चाहिए। तो मैंने इसका 0 1 2 मैंने एग्जीक्यूट किया एंड नाउ यू कैन सी इट्स प्रिंटेड आउट 43। तो उसने मुझे 43 दे दिया। मैं कहता हूँ यार ये नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था लास्ट वाला 61। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 6। ओके एग्जीक्यूट। एंड नाउ यू कैन सी प्रिंटेड आउट 61। तो ये मुझे 61 दे रहा है। इट्स सिंपल। अब ये हमने देखा कि ये कंपैरिजन, ये जो है हमारा पॉइंटर्स एंड एरे क्या होती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने कोड की जानिब, अपने लेक्चर्स की जानिब। लेक्चर के जाने के बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंटर एक्सप्रेशंस एंड अरिथमेटिक्स एंड कंपैरिजंस। तो अरिथमेटिक्स के हवाले से भी मैं आपको ऑनलाइन कोड है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था, हम वहाँ पे चले जाते हैं। और उसके बाद ओहो सॉरी, हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे आने के बाद मैं आपको ये बताता हूँ, कोड को कॉपी किया। गाइज ये मैं कोड ऑलरेडी यहाँ पे इसलिए टाइप करके रखता हूँ ताकि आपको आपके सामने टाइप करूँगा तो आप काफ़ी टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी और आप परेशान हो जाओगे, ये सर मुझे आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं कोड को ऑलरेडी बना के रखता होता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपको एक एक स्टेप की समझ आ सके,
ठीक है गया। अब मैं थोड़ा सा इसको भी कर दूँ, आप परेशान हो जाएंगे सर ने ये क्या लिख दिया है, तो हम इसको ऐसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ओके एंड गाइस इट्स अमेजिंग ना। ओके नाउ इट्स इनफ। ओके गाइस, तो गाइस अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया। जी हाँ, मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बना के रखी हुई है। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। आप घबराया ना करें, सिर्फ कोड को देखा करें और इन्जॉय करें। इंशाल्लाह ये आप बहुत जल्द सीख लेंगे और ये वाक़तन मुश्किल नहीं है। कोई भी चीज़ तब तक मुश्किल नहीं होती जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं कर लेते। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक इंट ली है एरे, वाई वेरिएबल के नाम से लिया है 10, जिसमें मैंने स्टोर क्या करवाया, नाम वैल्यू 10। उसके बाद मैंने एक सेकंड वेरिएबल लिया है और उसके साथ मैंने स्टार लगा के इसको वाई पॉइंटर कहा है, यानी किसका पॉइंटर के नाम से बनाया मैंने वेरिएबल, इसके नाम से, कि मतलब ये वैसे ही नाम है, आप घबराएं नहीं, ये वैसे ही नाम है। तो मैंने कहा अगर ये वाला इसके बराबर है, मतलब ये वाला इसके बराबर है, ये क्या है, इसके बराबर है, मतलब यहाँ पे मैंने 10 वैल्यू दी है और वाई पॉइंटर की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, 0, हमें नहीं पता किसकी वैल्यू क्या। मैंने कहा कि अगर पॉइंटर की वैल्यू जो है, इसका जो एड्रेस है वो इसके बराबर है, तो क्या करें, सी आउट कर दे द मेमोरी एड्रेस ऑफ वाई पी टी आर। इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं, वाई पी टी आर दिस, इसको भी हम खत्म कर देते हैं। ठीक है गाइस, इसको भी खत्म कर देते हैं। नाउ एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं द मेमोरी एड्रेस ऑफ वाई पी टी आर क्या है, ये, और उसके बाद ये। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसकी मेमोरी जो है ना, यहाँ पे उसका एड्रेस 0 और उसने इसका एड्रेस शो करवा दिया, लेकिन हमें तो ये देखना था दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तब हम क्या करें, आपको पता है कि बूलियंस में हमारे पास ओके में क्या होता है कि वो वैल्यूज़ 0 या फॉल्स होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बस एक स्टार लगा देंगे इस पॉइंटर के साथ, कि इसको चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे पॉइंटर लगा देता हूँ और यहाँ पे भी पॉइंटर लगा देता हूँ। अब चेक करते हैं। सो बूम गाइस, के देखें, वेल डन। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल बता रहा है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल नहीं हैं, क्योंकि ये क्या है, 0 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये था आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, कि हाउ यू कैन कंपेयर दिस टू पॉइंटर्स इन द C++, and it's very simple skills. Now we move on in the next series, which is the comparisons operations and arrays. It's also awesome. चलिए आए आपको एक और एग्जांपल दिखा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे आपने 2 बातें याद रखनी हैं, आप इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं। आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखो एक इंट मेन हमने वही ली है, एक एरे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद मैंने कहा है कि ये वाला जो पॉइंटर है, अब आप यहाँ पे परेशान हो जाएंगे कि सर यहाँ पे आपने लिखा है इंट स्टार पी, एक वेरिएबल लिया है और उसके बाद मैंने एंड A3 लगा दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास, मैंने कहा है कि जो पॉइंटर P है ना, इसकी वैल्यू है 3, मतलब 0 1 2 3, क्या इसकी वैल्यू आ गई 4। ओके गाइस, और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है 5, मतलब 5 पे कौन सी वैल्यू आती है, 0 1 2 3 4 5, यानी कि 6। उसके बाद मैंने उसे बोला है अगर P, यानी कि ये वाला पॉइंटर जो है P लेस देन है Q से, तो पॉइंटर P की यहाँ पे कीमत क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पॉइंटर P जो है हमारे पास वो किसके बराबर है, मैंने बोला है 0 1 2 3, यानी कि 4 के बराबर है। ठीक है, और Q किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर आप कैसे बता रहे हैं, यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 5 है, आप यहाँ पे 4 और 6 लिख रहे हो। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने पॉइंटर्स में यहाँ पे ये देखा था कि इसकी वैल्यू है 0, इसकी है 1, इसकी 2 3 4 एंड 5। हम एरे की वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर इनकी वैल्यूज जो है एरे पे वैल्यूज ओके है तो वो प्रिंट आउट कर दे। समझ आ रही बात, गुड।
अगर नहीं आ रही तो ऐसे समझ लें, यहाँ पे देखें, अब आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये देखो, ये है मेरा 1, ये सॉरी ये है मेरा 0, ये है मेरा 1 2 3 4 और 5। तो अब यहाँ पे मेरे पास 3 में कौन सी वैल्यू है 4 और 5 में कौन सी वैल्यू है 6, तो ये वो वाली वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने उसे बोला है कि P जो है, यानी कि P क्या है 4, Q से छोटा है, 6 से छोटा है, तो जी डेफिनेटली छोटा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई ओके। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अब मैंने कहा कि भाई P जो है Q से बड़ा है, डेफिनेटली नहीं बड़ा, तो ये कंडीशन गलत हो गई। अब मैंने कहा भाई Q की बराबर इंडेक्स लगा दो 3, जो P है ना Q, उसकी भी वैल्यू 3 कर दो, तो यहाँ पे फिर अब P की क्या वैल्यू हो गई 4। तो मैंने कहा कि यार ये अब इसको अब फिर चेक करो कि क्या P बराबर है Q के, तो उसने कहा जी है Q के, तो मैंने कहा ओके, तो डन हो गया। ठीक है गाइस, तो ये था आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो आई होप सो कि ये आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। अगर आपको ये अब भी समझ नहीं आया तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, घबराए नहीं, टेंशन नहीं लेनी। तो गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मैं अपनी फुल कोशिश करूंगा कि आफ्टर द 22 कवरिंग द लेक्चर्स मैं एक से लेकर 22 तक एक वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ से एक्सप्लेनली बता सकूं कि क्या क्या लर्न करेंगे, कैसे कैसे पेपर में आ सकते हैं, कैसे आप अटेम्प्टिंग करोगे, कैसे आप मिड टर्म की प्रिपरेशन करते हो अगर हो जाते हैं, या आप किस तरह से MCQs की क्विज़ेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे आफ्टर दैट 22 lectures which is very mega lectures. So keep watching my videos and please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon, क्योंकि गाइज आप बिलीव करें बहुत वर्क होता है और मेरी यही कोशिश है कि जो मुझे आता है वो आपको भी आ जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।